बच्चों वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस बाय रुद्र पांडे मैथमेटिक्स। तो आप जानते हैं जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ रिएक्शन अपना केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसे हम एडिशन और सिंथेसिस रिएक्शन से भी जानते हैं, उसका डेफिनेशन, एग्जांपल्स, प्रैक्टिस और एक आध क्वेश्चन जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है प्रैक्टिस किए थे। साथ ही साथ हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसे हम ब्रेक डाउन रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं, उसमें हम लोग ने फेरस सल्फेट जिसे हम ग्रीन कलर से कॉल करते हैं बताते हैं और उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होता है वैसे ही कुछ क्वेश्चन किए थे। और हीट से जो कि डीकम्पोजिशन कैरी आउट होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके कुछ एग्जांपल किए थे। साथ साथ मैंने एनसीईआरटी का एक एक्टिविटी जिसमें वाफ्टिंग वाला वर्ड इंपॉर्टेंट था उसे भी बताया था। उसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन थ्रू लाइट और डीकम्पोजिशन रिएक्शन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, और एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। प्यारे बच्चों, तो जैसा कि हम लोग ने ये अपना 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिया टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। अब मैं एक्चुअली ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये हमारा ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर नहीं आता है, लेकिन एक तरह से मतलब कि जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं वो है कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। मगर ये भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं, इसलिए मैंने इनको कवर अप किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है प्यारे बच्चों, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटेरियल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन यानी कि एसिड के सोल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देता है, उसको धक्के मार के निकाल देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर क्लियरली हम लोग समझे तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है प्यारे बच्चे, सॉल्ट सोल्यूशन आपका किसी का भी हो सकता है, जैसे कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर सल्फेट, और कोई सा भी आप चाहे जिस टाइप का आप सॉल्ट सोल्यूशन ले लें, यानी कि एसिडिक सोल्यूशन। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एक, जिसमें हम लोग ने देखा था कि आयरन का नेल को हम क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट के अंदर डिप कर दे रहे हैं। ठीक है, डिप कर देने यानी कि उसके अंदर डाल के हम उसको थोड़ी देर के लिए या थोड़े दिन के लिए हैंग करके छोड़ दे रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। इस सोल्यूशन का कलर बहुत ही फेड होते जाता है। पहले ये ब्लू कलर का रहता है, जब इसमें नेल डालते हैं उसके कुछ दिन बाद इस सोल्यूशन का कलर बहुत ही हल्का हो जाता है, फेड हो जाता है। वो क्यों का होता है, क्योंकि जो आयरन मेटल होता है वो कॉपर को इस सल्फेट सोल्यूशन से निकाल देता है। और आप पाएंगे कि जैसे कि ये हमारा बीकर है ना, जिसमें ये फेड हो गया है हल्का हल्का, इस बीकर में ये अगर हमारा आयरन सल्फेट का सोल्यूशन है तो इधर हल्का सा ये ऐसा कचरा टाइप का, मतलब कि छोटा पार्टिकल्स के फॉर्म में हमें कॉपर मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, वो इसलिए क्योंकि आयरन ने इस सल्फेट सोल्यूशन से, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को में से कॉपर को निकाल दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब आप पूछेंगे सर हमने जैसे कि पढ़ा कि मोर रिएक्टिव मेटल, आयरन हमारा कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कैसे पता चला सर? क्योंकि आप बोल रहे हैं मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव मेटल के लिए। तो उसके लिए हम लोग ने रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ के रखी प्यारो बच्चों, जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया हमारा रिएक्टिविटी सीरीज़। इसी के थ्रू हम याद कर सकते हैं और ये ध्यान में दे सकते हैं कि कब कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा। रिएक्टिविटी सीरीज़, आई होप आपको ये जो नोट दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप इसको याद कर लेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज़, अभी मैं इसके सामने इसके मेटल्स के भी नाम लिख दे रहा हूँ। तो ये हो गया हमारे प्यारे बच्चों नाम जो मेटल का, जैसे के फॉर पोटेशियम, एन फॉर सोडियम, सी फॉर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जैसा कि हम इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में जैसे जैसे नीचे से ऊपर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, मतलब कि नीचे में सबसे कम रिएक्टिव, ऊपर में उनकी रिएक्टिविटी सीरीज़ की पावर बढ़ती जाएगी, क्या होती जाएगी, प्लस होती जाएगी। ठीक है, जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो सबसे ऊपर होगा, और जितने कम रिएक्टिव मेटल होंगे वो नीचे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसीलिए बोलते हैं कि हम इसी कारण से हम प्यारे बच्चों ना सोडियम और पोटेशियम होते हैं, इनको पानी तक में नहीं डालते हैं, और यहाँ तक कि इनको बाहर हवा में भी नहीं रखते हैं, क्योंकि ये बाहर अगर हम इनको ना कहीं टेबल वेबल पे भी रख देंगे तो ये आग पकड़ लेंगे, क्योंकि ये
एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करेंगे, जिसके कारण ये फायर कैच कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जो कि बहुत ही डेंजरस हो सकता है, इसलिए इनको हमेशा जार के अंदर जार में केरोसिन के अंदर रखा जाता है। ठीक है यार बच्चों, तो अब ये तो हो गया रिएक्टिविटी सीरीज। सर इतना लंबा चौड़ा याद कैसे होगा? तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, निमोनिक्स। ठीक है, निमोनिक्स वो क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं ऐसे लॉन्ग चीज़ों को साइंस केमिस्ट्री में याद करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या ले सकते हैं, हमारे पास एक निमोनिक्स है प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं काशीनाथ का माली। काशीनाथ का माली आलू ज़रा, काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीका सुंदर पकाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि आपको हाइड्रोजन तक की तो रिएक्टिविटी सीरीज एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए, और उसके बाद आप चाहें तो कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, और ये लास्ट का प्लैटिनम याद होना चाहिए कि प्लैटिनम एकदम लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, इसलिए हमें जो सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम होते हैं वो हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर नोबल स्टेट में जनरली मिलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इस निमोनिक्स को याद कर सकते हैं। के फॉर काशी, के फॉर पोटेशियम, नाथ का Na से सोडियम का सॉरी ये कैल्शियम, काशीनाथ का Ca से का, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका सुंदर पकाता है। या फिर इसको ले सकते हैं आप, कुड़ी नाल कार मांगो एल्टो लेकर चलेंगे हम। ऐसे आप निमोनिक्स एक और याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे निमोनिक्स हैं, अगर आप चाहेंगे तो और भी आपको मिल जाएंगे, और अगर आप बोलेंगे तो मैं आप लोगों के लिए अलग से निमोनिक्स का भी एक ठोक लेते आऊँगा, जो कि आपको ये याद करने में हेल्प कर देगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं एक क्वेश्चन दूंगा प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं प्यारे बच्चों। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, क्या ये रिएक्शन शो करेगा प्यारे बच्चों? यस, इट विल ऑल्सो शो रिएक्शन। तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 एक्वस प्लस कॉपर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये भी हमारा एक एग्जाम्पल हो जाएगा। कॉपर किस स्टेट में रहेगा हमारा, सॉलिड स्लाइटली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। अब आते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक, जो कि है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। हमारा लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, हमारा लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो हमें एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना है वो है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम अदर नेम से क्या जानते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको मैं अभी इस रिएक्शन का मतलब भी बताऊंगा, साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसको क्यों कहते हैं ये भी बताऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले इस रिएक्शन का डेफिनेशन जान जाते हैं हम प्यारे बच्चों। एक्सचेंज ऑफ आयंस, exchange of ions between को मैं BW ऐसे लिखता हूँ प्यारे बच्चों, between two aqueous compound, AQU। एक्वस का मतलब मैंने प्यारे बच्चों आपको प्रीवियस वीडियो में पहले ही से बताया, जो कि पानी में घुले हुए हों, जैसे कि चीनी को हम पानी में मिला देते हैं। एक्वस सॉल्यूशन, एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू, ये TWO है ना, TWO, बिटवीन टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, इज कॉल्ड, इसको DDC लिख दे रहा हूँ, DDR लिख दे रहा हूँ। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लोग पेपर में इसको कंप्लीट लिखिएगा। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका अदर नेम क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब ये दो ठो कंपाउंड, सपोज कीजिए मैंने पहला कंपाउंड लिया है, हमारा पहला कंपाउंड है आयरन सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये एक्वस होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये भी हमारा एक्वस होगा। आपको एक चीज़ प्यारे बच्चों बता दूं, आपको एनसीईआरटी कई बार, मतलब CBSE बोर्ड वाले कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देंगे सोडियम सल्फेट सॉलिड
प्लस बेरियम क्लोराइड एक्वस, इज इट एन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? आपको वहाँ ना लिखना है प्यारे बच्चों, नो लिखना है। रीज़न याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा दोनों कंपाउंड हमारे किस स्टेट में होंगे प्यारे बच्चों? एक्वस। ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे मस्ट लिख दे रहा हूँ, स्टार बना दे रहा हूँ इसको, और सूरज लगा लीजिए चाहे तारे, ये आपको याद रखना है। दी टू कंपाउंड मस्ट बी शुड बी इन एक्वस स्टेट, इन एक्वस स्टेट। उन्हें एक्वस में होना ही होगा, अगर वो एक्वस में नहीं होंगे तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैरी आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब हम चलिए हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना लेते हैं। हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे ये जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है मैं इसको डाउन में लिख रहा हूँ, यहाँ साइड में जगह नहीं है, ठीक है। बेरियम सल्फेट BaSO4। अब इसमें मैं डाउन एरो करूँगा। आप बोलोगे सर आपने तो हमें डाउन एरो का मतलब नहीं बताया था सिंबल वाले वीडियो में, तो बता दूं प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट। इसको आप चाहे PPT भी लिख सकते हैं, ठीक है, PPT। आप बोलोगे सर ये अभी पूरा ये रिएक्शन लिख दूं, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, ये हो गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये हमारा एक्वस। ये इक्वेशन को बैलेंस कर दूं, यहाँ पे सोडियम 2, क्लोरीन 2, यहाँ पे मेरा ये 2, ठीक है, बेरियम यहाँ कितना है, सिंगल है, ठीक है, सल्फेट, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन बैलेंस प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं PPT, यानी कि PPT क्या होता है? इतना देर से मैं ये प्रेसिपिटेशन क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों कि कोई इनसॉल्युबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस या थिंग, insoluble thing formed after the reaction is called precipitate। यानी कि जब आप सोडियम सल्फेट को और बेरियम क्लोराइड को दोनों को मिक्स करोगे तो आपको एक इनसॉल्युबल वाइट कलर का सब्सटेंस मिलेगा। इसका कलर क्या है बेरियम सल्फेट का? वाइट, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी वाइट कलर का, ये मतलब कि सॉल्युबल नहीं होगा, जैसे छोटा छोटा पेबल्स होते हैं ना, पेबल्स या रॉक के टुकड़े या फोम टाइप का, उस टाइप का ही एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस आपको मिलेगा जिसका नाम होगा बेरियम सल्फेट। इसी इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट, PPT, ठीक है प्यारे बच्चों। और हमें सोडियम क्लोराइड का एक एक्वस सोल्यूशन हमारे पास रहेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्यों बोलते हैं। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आंसर देना है, बिकॉज आफ्टर the reaction the product form has a insoluble thing that is white in color, that is precipitate, that's why we call this reaction as precipitate reaction, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आई होप आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी समझ आ गया होगा। अब हमारा क्या बचा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से, पोटेशियम आयोडाइड। ये नीचे में मैं आपका नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, पोटेशियम, ये आपका एक्टिविटी का है प्यारे बच्चों, तो इसको तब भी मैं बता दे रहा हूँ, और शॉर्ट्स में मैं इसका आपके लिए वीडियो डाल दूँगा, आप शॉर्ट्स में इसको देख सकते हैं। पोटेशियम आयोडाइड व्हेन रिएक्ट विथ लीड नाइट्रेट PbNO3(2), ये हमारा क्या है? लीड नाइट्रेट, ठीक है प्यारे बच्चों। लीड नाइट्रेट के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा पोटेशियम आयोडाइड ना, लीड आयोडाइड PbI2(2) प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको बैलेंस कर देता हूँ, लीड यहाँ 2, यहाँ 2, आयोडाइड यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पे 2 लगेगा, इसका मतलब यहाँ पे 2 लगेगा, ये हो गया हमारा बैलेंस, ठीक है। अब इस केस में ये जो हमारा लीड आयोडाइड है, ठीक है, लीड आयोडाइड, ये हमें एक प्रेसिपिटेट के तौर पे मिलेगा। क्या मिलेगा? एक प्रेसिपिटेट के तौर पे। ये हमारा एक्वस सोल्यूशन, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा एक्वस स्टेट में है, सब हमारा एक्वस स्टेट में। सिर्फ लीड आयोडाइड हमें किस फॉर्म में मिलेगा? प्रेसिपिटेट। डाउन एरो से शो किया हूँ। इसका कलर क्या होगा प्यारे बच्चों? येलो। इसके ऊपर कई बार CBSE में क्वेश्चन पूछ चुका है कि व्हेन
a reaction take place between potassium iodide and lead nitrate. An insoluble precipitate is an insoluble thing is formed which is having an insoluble compound X is formed having yellow, which is yellowish in color. Write the reaction and the type of chemical reaction and write a chemical equation, balanced chemical equation. यानी कि आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने को बोलेगा और पूछेगा किस टाइप का रिएक्शन है, तो आपको बताना होगा वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। ठीक है मेरे बच्चों, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स आपके लिए डाल दूंगा जिसमें आपको दिखाऊंगा कि पोटेशियम आयोडाइड को जब लीड नाइट्रेट से मिक्स करते हैं तो एक येलो कलर का इनसॉल्युबल फोम टाइप का पहले निकलता है, उसके बाद धीरे धीरे वो थोड़ा इनसॉल्युबल दिखने लगता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप आपका यहाँ तक का टाइप्स ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है प्यारे बच्चों, जिसमें इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ नहीं होगा। और मैं लास्ट में जब पीपी लाऊंगा प्रैक्टिस पेपर, उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन हर एक टॉपिक के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब एक एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर 5-5 क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा, जिससे आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाए। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। अगले वीडियो में हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन और कोरोजन के बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे और अपना चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों।